हमारे एक और दोस्त का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लेते हैं और उसके ऊपर आपको मैं रिप्लाई करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक है सर। मेरा नाम सईद अहमद है, मैं लाड़काना से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कनाडा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरी मास्टर्स हुई है, 2 साल की बैचलर्स और 2 साल की मास्टर्स। ठीक है ना, मतलब 16 इयर्स की मेरी एजुकेशन है और आइस में मैंने 6 बैंड्स लिए हैं। तो कनाडा के लिए क्या चांसेस है मेरे? कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी जो अफोर्डेबल हो, और उसकी फ़ीस कितनी होगी? बैंक स्टेटमेंट का कितना प्रोसेस होगा? वालेकुम सलाम जी मेरे भाई, आपने कनाडा के बारे में पूछा कि आपने 2 साल का बैचलर किया हुआ है और 2 साल का ही मास्टर किया हुआ है और आपका आयल्स भी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए। तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं, फ़ीस वगैरह क्या होगी और बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्या आपको रिक्वायर्ड होगी। तो मैं मेरे भाई आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा के लिए बेसिकली 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं, 2 तरह के पाथवेज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आपका होता है एसडीएस प्रोग्राम। एसडीएस होता है कि इसमें आपने अपनी जो फ़ीस है वो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ट्रांसफ़र करनी होती है, प्लस आपने जो है अपना एक लिविंग कॉस्ट जो होती है $10,000 का जीआईसी सर्टिफिकेट वो भी देना होता है। ये फ़ास्ट प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इसके अंदर आप जो है जल्दी से आपका विद इन मंथ जो है इसका प्रोसेस हो जाता है और आप वहाँ पर आपका डिसीजन आ जाता है कि आपको आदर वीज़ा मिलना है या नहीं मिलना। और यहाँ पर आपको मज़े की बात ये है कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आपने लिविंग कॉस्ट जो है ऑलरेडी वहाँ पर भेज चुके हुए हैं। दूसरा जो है प्रोग्राम है वो नॉन एसडीएस है। नॉन एसडीएस में होता ये है कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस है वो आपने पे करनी है, लेकिन आपने जीआईसी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगाना। उसके अंदर आपने अपनी लिविंग कॉस्ट एडवांस में वहाँ पर पे नहीं करनी, क्योंकि जीआईसी सर्टिफिकेट ऐसा ही समझ लें जैसे जर्मनी में एक ब्लॉक अकाउंट होता है, वहाँ पर आप पैसे अपने एडवांस में भेजते हैं और थोड़े थोड़े पैसे आपको हर मंथ में जो है वो मिलते रहते हैं आपकी लिविंग कॉस्ट के तौर पर। तो इसी तरह से कनाडा में जीआईसी सर्टिफिकेट है, जिसको आप जहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा के आप जो है अपने पैसे वहाँ से विड्रॉ करवाते रहते हैं हर महीने। तो ये आपको नॉन एसडीएस के अंदर जो है जीआईसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ता और वो पैसे आपके एज आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो अपने शो करने होते हैं। फ़ीस आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। आपने आइल्स किया हुआ है, आइल्स की रिक्वायरमेंट भी आप पूरी करते हैं। एसडीएस के लिए आप एक आइल्स की रिक्वायरमेंट भी कंपलसरी होती है, तो आप आइल्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करते हैं। इस तरह से आप अगर बैंक जीआईसी सर्टिफिकेट और एडवांस में फ़ीस पे कर देते हैं तो आप एसडीएस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने नॉन एसडीएस के लिए अप्लाई करना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आ जाते हैं कि फ़ीस कितनी आपको रिक्वायर्ड होगी और स्टेटमेंट वगैरह अगर आप जिसमें भी अप्लाई करते हैं कितनी रिक्वायर्ड, नॉन एसडीएस में अप्लाई करते हैं तो कितनी। तो फ़ीस जो है वो आपके कोर्स के ऊपर, सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आप हमें डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो फ़ीस होती है वो तकरीबन 10 से लेके 20,000 कैनेडियन डॉलर के दरमियान में होती है। वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में जो है एडमिशन लेते हैं। इसके बाद जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, अगर आपने नॉन एसडीएस में अप्लाई करना है तो देन आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट में आप जो है आपकी जो भी 10,000 कैनेडियन डॉलर्स जो है वो तकरीबन इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में 21 से 22 लाख रुपए बनता है। इसके बराबर इसमें आपको कम से कम 30 से 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़ेगी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट फिर आपको ज़्यादा ही शो करना पड़ती है। तो इस तरह से जो है आपकी ये कैलकुलेशन होगी। बाकी अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, असेसमेंट करवा लें। हम इंशाल्लाह आपको उसके आपका सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको प्रॉपरली आपके ही केस के मुताबिक जो है वो गाइड कर सकते हैं।